आज का एनालिसिस, जो देखेगा वो बचेगा और जो नहीं देखेगा वो खत्म हो जाएगा। क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर एंड नेचुरल गैस। तुम्हारे पास टाइम है तो 10 से 12 मिनट का ये एनालिसिस को देखो, टाइम नहीं है तो बंद करके निकल जाओ। शुरू करेंगे क्रूड ऑयल से। बड़ा संकेत, बिग सिग्नल दे रही है। हाँ, और एक बात ध्यान से सुन लेना, दिमाग में घुसा लो। ये जो एनालिसिस है, ये कोई ट्रेड का रिकमेंडेशंस नहीं कर रही है। ये सिर्फ तुम लोगों को बाजार के साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया जा रही है। क्रूड ऑयल के अंदर ध्यान से देखो, क्रूड ऑयल लगातार कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, इसको पहले समझो। समझ लोगे तो गेम तुम्हारे हाथ में होगा, नहीं समझोगे तो जाओगे, खेल खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ट्रेंड, रेजिस्टेंस ट्रेंड बना रही है। इसको नॉर्मल जो एनालिस्ट बाजार में एनालिसिस देते हैं उसकी तरह से मत देखो। ये एक्सपीरियंस्ड, सालों का एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट एनालिस्ट आपको एनालिसिस दे रही है, उस ढंग से देखो, क्योंकि हम सालों साल लगाने के बाद ये सिस्टम तैयार करके ये चीज बता रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो दैट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, हमारा प्रीवियस एनालिसिस को जाके देखो। लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन किया, बट उतना ज्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं कर पाया, बाजार घूम के चला गया। एंड ये कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं है, इट इज द इंपॉर्टेंट बॉटम एरिया इन क्रूड ऑयल। अंडरस्टैंड? एंड ये पर्टिकुलर जगह से जो इंपॉर्टेंट टॉप बना था, ये जगह से एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल दिया था एंड कंटिन्यू यही सेम बॉटम को मार्केट अगेन रिस्पेक्ट कर लिया। फिलहाल एक ट्रेंड को ब्रेकआउट करके काम करेगा तो एक रॉकेट रैली, और ट्रेंड को ब्रेकआउट करके ना काम करेगा तो कंटिन्यू साइडवे टाइप का या छोटा छोटा मूवमेंट करके रेंज को पकड़ के ये नीचे की तरफ आएगा, और इसका जो अगला जोन है सेम बॉटम एरिया को कैप्चर करेगा और एक पैटर्न डेवलप करेगा। ये पैटर्न नेक्स्ट मूवमेंट को डिसाइड करेगी। क्लियर? The two important level is and the big opportunity level is the level of 8823 and 8725। अंडरस्टैंड? ये एक बॉटम एरिया भी है और ये एक टॉप एरिया भी है। कैसे काम करेगा मैं अभी बताऊंगा। क्रूड ऑयल के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, 8823 से एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बना देता है तो ये एक टॉप बन गया, बट इट इज नॉट द कंफर्मेशन ऑफ टॉप। ये कंफर्म होगा जब 8725 के नीचे आके बाजार काम करेगा या स्टेबल मूवमेंट देगा, तब इट इज द कंफर्मेशन एंड द स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इन बिग मूव इन डाउन साइड इन क्रूड ऑयल अप्रोक्सीमेटली 200 -200 डाउन साइड देखा जा सकता है। देन स्ट्रक्चर के साथ ये चलेगा एंड बैक टू बैक जोन को ये कैप्चर करते जाएगा। पहले यहां तक सोचो, उसके बाद जब चीजों को सीख लोगे तब 200 के बाद का गेम को समझना। क्लियर है? जब तक प्रॉपर नहीं सीख रहे हो चीजों को तब तक 200 तक ही सोच के रखो। बट द मेन पॉइंट इज 8725 के नीचे बाद में सस्टेन होगा। पहले इसका जो मेन मूवमेंट है इट इज द अपसाइड। 8823 के ऊपर एक ब्रेकआउट देके काम करती है तो यहाँ पे जो हिडन सिग्नल है वो निकल जाएगा, जो हिडन बायर्स हैं वो यहाँ पे निकल जाएंगे आगे और एक तहलका मचा देंगे। और ये ऐसे काम ना करके थोड़ा नीचे आती है, 8725 से सपोर्ट बनाती है, तो ये एक की लेवल बन जाएगा बायर्स के लिए, जहां से हेवी डिमांड होने के साथ साथ बॉटम क्रिएट होगा और आगे की तरफ रॉकेट की तरह प्राइस मूव करेगा। क्या करेगा? रॉकेट की तरह प्राइस मूव करेगा। जस्ट अभी वेट करना है और बाजार का पूरा स्ट्रक्चर को बनने देना है। मेन बात यहाँ पे ये, बहुत सारे लोग इतना नौसिखिया और इतना इंपेशेंस होते हैं कि बाजार चलने से पहले खुद चलते हैं। यानी कि ऐसा समझो कि एक लॉरी जा रही है, उसके आगे तुम चल रहे हो, ठीक है, तो लॉरी तो कुचल के तुम्हें चले जाएगा, इस वजह से लॉरी के पीछे रहो तो सेफ रहोगे। मेन बात यहाँ पे यही है। गोल्ड, द मोस्ट पावरफुल एंड अलर्ट एरिया, चेतावनी है।
प्रीवियस एनालिसिस के अंदर ये लेवल को इंपॉर्टेंट बताया था, फिर मूवमेंट, फिर गैप डाउन, फिर रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ मार्केट काम किया नीचे की ओर, ठीक है। कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट देखा जाए तो आज भी मार्केट 1000 पॉइंट के आसपास गैप डाउन देके मूवमेंट लगाया था नीचे की ओर। फिलहाल मार्केट एक रिकवरी का मूड में दिख रही है, बट ये रिकवरी हमें नहीं लगता कि इतना अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वेव जो आएगा ये कहीं ना कहीं माइनस की ओर लेके जा सकता है। और क्यों माइनस की तरफ लेके जा सकता है, इसका बहुत कुछ कारण भी है, इतना कारण जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए तो इट इज द इम्पोर्टेंट सपोर्टेड एरिया। इसको और ढंग से देखो, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट को देखो, जो हमारा एनालिसिस को कंटिन्यू देख रही है 2-3 महीना, उसको पता है कि ये जो टॉप है ये हमने पहले से डिसाइड करके दिया था, जो हमने डिसाइड किया था मार्च महीने में, अंडरस्टैंड, और ये बना मई महीने में। समझ पा रहे हैं? पूरा मार्च गया, अप्रैल गया, मई महीने में ये काम हुआ। सो इट इज द लॉन्गेस्ट थिंकिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर जगह में टॉप बनने के बाद कंटिन्यू प्राइस नीचे की ओर आ रही है, तो और ये इंपॉर्टेंट जोन तक प्राइस पहुंच गई है। क्लियर? अभी इसके नीचे काम करेगा तो भाई खेल खत्म हो जाएगा गोल्ड का, और प्राइस कंटिन्यू नीचे की ओर चलता रहेगा। आ जाओ लेवल के ऊपर। लेवल यहाँ पे क्या बता रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो इंपेशंस होगा बाजार का नक्शा उसका थोड़ा चेंज कर देगा। मेन बात यहाँ पे ये 1447, 182, 149, 100, अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट टॉप एंड इंपॉर्टेंट टॉप क्या हो सकता है? अगला जो रणनीति रहेगा, जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजिकल गेम रहेगा, 147, 182 ये लेवल के नीचे अगर गोल्ड स्टैंड हो जाती है या सस्टेन हो जाती है, तो याद रखिएगा इट इज द मेजर शिफ्ट, अंडरस्टैंड, इट इज द मेजर शिफ्ट ऑफ डाउन साइड। एंड कंटिन्यू जो सेलर्स हैं एक्टिव होने के साथ साथ प्राइस का मूवमेंट को बहुत ही तेजी के साथ नीचे लाएंगे। ओके, और ये मूवमेंट बहुत ही तगड़ी होगी, बहुत ही तगड़ी मतलब 1500 पॉइंट के आसपास तो कहीं नहीं जाएगा, नो डाउट। ओके, अभी ये मूवमेंट थोड़ा ऊपर जाने के साथ साथ बहुत लोगों को लगेगा कि ये शायद अपसाइड के लिए चला जाएगा, बट नहीं, ये एक रेंज बना के चलेगा। जो रेंज लगभग ऐसा एक रेंज रहेगी जहां पे जाके रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस बना के प्राइस नीचे की तरफ गोल्ड के अंदर आ सकता है। मार्क दिस रेंज, रेंज को मार्क कर लेना, ठीक है। बाजार इसको कॉपी टू पेस्ट कर देगा। ओके, स्ट्रक्चर जो बताई जा रही है, जो प्लानिंग सोचा जा रही है, उसके अनुसार ही बाजार को चलना चाहिए, बाजार इसके बाहर नहीं जा सकता। ओके, अभी जो नेक्स्ट लेवल बताया था 149, 100, ये पर्टिकुलर टॉप बनने का लेवल है या रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अंदर टॉप बन जाती है या रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बन जाती है, तो ये एक बड़ा बदलाव यानी कि बिग चेंजेस की चेंजेस रहेगी या बड़ा बदलाव रहेगी। बाजार की कहानी यही कह रही है, गोल्ड की कहानी की, गोल्ड फिर नीचे की तरफ जाएगा। 147, 182 इसका नेक्स्ट डिसाइडेड टारगेट जोन रहेगा, एंड उसके बाद कंटिन्यू स्ट्रक्चरल बिहेव करेगा और कंटिन्यू नीचे की ओर जा सकता है, बट ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। बट 149, 100 के ऊपर बाजार चल रही है, तो ये थोड़ा दिक्कत दिक्कत सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी बाजार के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग बन गई है, ठीक है, या बन रही है। सो दैट यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होके चलना पड़ेगा, अलर्ट होके चलना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जो रिस्क होता है उसको टाइट करना होगा और आगे की तरफ सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। ट्रेड करने का रिकमेंडेशन नहीं है बाजार, बट ऐसा सोच के देखो कि तुम एक ट्रेडर हो और बाजार को इस नजरिया से देखोगे तो तुम्हारा दिमाग में पहले मार्केट उतरेगी और बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट को समझ पाओगे। देखो भाई, सिल्वर पूरा एकदम नई दिशा की शुरुआत कर रही है। ओके, आज के लिए बड़ी बदलाव तो दिख ही रही है। मार्केट पाल्स यानी कि सिल्वर का जो पाल्स है वो कुछ इशारा कर रही है, कुछ बता रही है, क्योंकि हम पूरा नस को दबा चुके हैं। सो दैट यहाँ पे लेवल को एक बार मार्क करो। ये लेवल क्या है? एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि लेवल बहुत आसान है। अरे नहीं बाबू, लेवल कोई आसान चीज नहीं है। इट इज द सालों का एक्सपीरियंस, सालों का सोच, हजारों बैक टेस्टिंग, हजारों लाइव टेस्टिंग, फिर जाके ये लेवल तैयार हुआ है मेरे भाई। इतना आसान नहीं है। हल्के में लोगे तो फंसोगे। लोग मार्केट को हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं इट इज द एटीएम मशीन। सोचोगे तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा सोचोगे तो। सही से सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, आगे बढ़ोगे। इन रियलिटी, रियलिटी में रहो, हवा में मत उड़ो। ओके, सो सिल्वर यहाँ पे क्या बता रही है, ध्यान से सुनना।
जो पूरा गेम सिल्वर के अंदर है। 235 147, यहाँ पे रिस्पेक्टेड टॉप बनने के साथ याद रखिएगा, टॉप मतलब सेलर्स हाईली एक्टिविटी, और ये टॉप हम बाजार चलने से पहले बता रहे हैं और लेवल बना के भी दे रहे हैं। और इससे पहले बहुत बार आपने देखा है कि हम जो लेवल बता दिए थे, जहां पे टॉप एंड जहां पे बॉटम बताया था, वही जगह एग्जैक्ट मार्केट के अंदर टॉप एंड बॉटम बनी है। ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, पीछे का 15-16 एनालिसिस देख लो, पता लग जाएगा तुम्हारा चार्ट में, इसको लगा के भी देख लेना, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा कि इट इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस। फिर रेस्पेक्टेड टॉप के बाद ये कंटिन्यू नीचे की ओर गिरता रहेगा, और इसका माइनस पॉइंट 5000 पॉइंट तो नो डाउट जा सकता है, ठीक है। 232 540, इसके नीचे ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे की तरफ रहती है, तो ये अगला जो लहर होगी, ये लहर डाउन साइड की होगी। सिल्वर की जो लहर है वो बहुत ही तेजी के साथ होती है, 5000 पॉइंट तो जाएगा ही। उसके बाद स्ट्रक्चर स्ट्रांग होती है और अपॉर्चुनिटी सही होती है, मैच्योर होती है, तो भाई नीचे की तरफ और भी ज्यादा तगड़ी मूवमेंट होगी। बट द मेन बात यहाँ पे यही है, 235 147, इसके ऊपर अगर प्राइस का मूवमेंट चल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को शिफ्ट करना होगा, थोड़ा सा दिमाग को मैच्योर करना पड़ेगा, और अपना जो सोच है वो सोच को बदलाव करनी होगी। और यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखते हुए, समझते हुए 235 147 के ऊपर स्टैंडिंग मूवमेंट हो रही है सिल्वर के अंदर, तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं आगे की ओर टिक सकता है, या एक दिशा दिखा रही है, बिकॉज ऑफ दैट ये डबल रेजिस्ट को ब्रेक करके आ रही है। सो कहीं ना कहीं ये आगे की तरफ जाने के लिए पुश करेगा ही, या वही सोच लेके चल रही है सिल्वर, ओके। अदरवाइज टोटली सिल्वर का मूवमेंट डाउन साइड है। नेचुरल गैस लास्ट मूवमेंट इज टोटली साइडवे मूवमेंट। अरे ही साइडवे मूवमेंट को नेचुरल गैस पकड़ के काम कर रही है, पकड़ के चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारा काम करेंगे और हम यहाँ पे अच्छा डिसीजंस बनाएंगे। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, ध्यान पूर्वक से देख लेना। बात कुछ ऐसा है, 306.40, 303.20, it is the respected breakout area, it is the respected bottom area, otherwise breakdown area। कैसे होगा काम, 306.40, इट इज द मेन मूव, ये लेवल के ऊपर प्राइस स्ट्रॉन्ग है, मतलब नेचुरल गैस कहीं नहीं जाएगा, पूरा तेजी के साथ आगे की ओर पकड़ेगा, आगे की ओर जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, इसका जो नेक्स्ट वेव होगा ये देखने लायक होगा, शानदार, जबरदस्त, मैग्निफिसेंट। और ये नीचे की तरफ आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 303.20 ये एक लेवल रहेगी, जहां पे आके ये प्राइस पॉइंट पे आके जो सेलर्स है ना, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट सेलर्स तक बाजार नहीं जाएगा, बायर्स आगे आएंगे और सेलर्स को हटा के आगे की तरफ बढ़ेंगे, और बढ़ते हुए एक रैली जबरदस्त करेंगे। और ऐसा नहीं कर पाती है बायर्स, बायर्स की दम निकल गई है, तो सेलर्स यहाँ पे आएंगे और जोर से तमाचा लगाएंगे बायर्स को, और नीचे की तरफ खींच के लेके जाएंगे, और ये खींचना नीचे की तरफ बहुत ही तेजी के साथ होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अंडरस्टैंड। सो ये गेम नीचे की तरफ तब होगा जब 303.20 के नीचे सस्टेन होगा, स्टेबल होगी बाजार, तब ट्रिगर करेगा नीचे की ओर। अदरवाइज ये टोटली मूवमेंट अपसाइड के लिए हो सकता है। सो इंपेशेंस मत होइए, इंपेशेंस का मतलब है खेल खत्म इन दिस मार्केट, ओके। पेशेंस मतलब सक्सेस इन दिस मार्केट।